हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको ये सब नहीं बताने वाली कि मेरा आज का दिन कैसा रहा या फिर डेली रूटीन के बारे में नहीं बता रही। मेरा आज का ब्लॉग मेनली जो मेरे आज के ब्लॉग का पर्पस है कि मैं आप लोगों के बीच एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। सो आज है 24 मार्च और आज के दिन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो टीबी हमारे देश में लाखों लोग अभी भी टीबी से सफ़र कर रहे हैं और मेन प्रॉब्लम ये कि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। टीबी सिर्फ एक खांसी नहीं है, ये आपकी जान भी ले सकता है। तो टीबी होता क्या है? टीबी हमारे पास एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे फेफड़ों को जाके अफेक्ट करता है। अब ये फैलता कैसे है, होता कैसे है? अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, और अगर आप किसी टीबी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हो तो उसकी वजह से भी चांसेस है कि आपको टीबी फैल सकता है। उसके अलावा अगर आपका न्यूट्रिशन पैटर्न अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी ये टीबी हो सकता है, ठीक है। और मेन रिस्क पे वो लोग रहते हैं जो कि स्मोकिंग वगैरह का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर वो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो स्मोकिंग क्या करती है, आपको पता है कि स्मोकिंग हमारे फेफड़ों को जो है वो पहले से अफेक्ट करती है। तो जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं, सो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो उनको ये इन्फेक्शन जो है वो हो जाए। तो सजेस्ट कि स्मोकिंग वगैरह प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़। सो इसमें होता क्या है, साइन सिम्टम होते क्या है टीबी के? जब आपको टीबी होता है तो उसमें साइन में सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आपका वेट जो है वो लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेट कम होने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि आपको नाइट स्वेट, मतलब आपको पसीना ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। और अब ये टीबी जो है वो फैलता कैसे, जैसे मतलब ये हवा के माध्यम से फैलता है। मतलब अगर कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींका या फिर खांसा तो जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो हवा के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपको होने के चांसेस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को मतलब बड़े अजीब तरीके से देख रहे हो या फिर अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। जिनको टीबी होता है वो भी इंसान है, ये सिर्फ एक डिजीज़ है और ये क्यूरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। लोगों में एक स्टिग्मा है टीबी को लेके कि हाँ ये पता नहीं किस जन्म की किसी जन्म में पाप किया तो उसकी वजह से वो आया है, ऑल एंड मुझे नहीं पता। मैंने बस ऐसे सुना है कि हाँ टीबी को मतलब कम्युनिटी, मुझे पता है कि कम्युनिटी में ऐसे स्टिग्मा की तरह लिया गया, एक टीबी एंड एक लेप्रोसी। तो ये टीबी कोई किसी भी जन्म का पाप नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है, ठीक है। तो अब टीबी में एक ट्रीटमेंट चलाया जाता है, डॉट्स थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपको मेडिसिन दी जाती है। तो ये 6 मंथ का कोर्स होता है। अब क्या होता है कि जब हम इन मेडिसिन को लेते हैं तो हमारे साइन सिम्टम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मेडिसिन क्या करती है, जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करना स्टार्ट कर देती है। और लोग क्या करते हैं, उस 6 मंथ के जो टाइम पीरियड होता है जो दिया होता है उसको कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है भाई कि अब साइन सिम्टम आ नहीं तो मतलब कि टीबी खत्म हो गया। नहीं, जो 6 मंथ का कोर्स है मेक श्योर कि आप उसको पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि टीबी तभी खत्म हो सकता है। अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हो तो टीबी ज़्यादा वर्स हो सकता है, ठीक है। दोबारा होने के चांसेस नहीं, दोबारा हो सकता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि जो 6 मंथ का कोर्स होता है उसको पूरा कंप्लीट करना है। अब जो इस बार का जो हमारे पास टीबी सेलिब्रेशन जो हमने किया 24 मार्च को, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड द टीबी। सो हम एंड कर सकते हैं इस पर। इसके लिए हमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बताओगे हमें अपने हेल्थ के बारे में तभी हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हर एक कम्युनिटी में जितने भी CHOs हैं, जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, उनके थ्रू घर घर जाके स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि हम टीबी के केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट कर सकें और टीबी को अपने देश से जल्दी इरेडिकेट कर सकें। सो मेरे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे केसेस आपको मिलते हैं तो उनको बताएं, टीबी के बारे में बताएं। इस स्टिग्मा को जितना हो सके उतना ख़त्म करो, कम करो। टीबी सिर्फ एक डिजीज़ है, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, ये सिर्फ एक बीमारी है। इसको अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो ये क्यूरेटिव है, पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा, आप थोड़े बहुत अवेयर हुए होंगे और आई होप आप अपना पार्टिसिपेशन जरूर देंगे इस डिजीज़ को पूरी तरह से एंड करने के लिए। सो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको छोटी सी भी कोई भी टीबी के अलावा, ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है इग्नोर मत करो, क्योंकि छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखो। इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच।
मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।